प्रिय मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए हम पुनः आगे अध्ययन करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का हमारा अध्ययन चल रहा है। हाँ, बोलो। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। हाँ, मतलब उसके बाद जैसे पीछे प्रसंग चल रहा था ना कि विस्कंभक यहाँ पर समाप्त हुआ था, दोनों सखियों का वार्तालाप हो रहा था। उसके बाद विस्कंभक की समाप्ति हो जाती है। चतुर्थ अंक में प्रश्न पूछा जाता है, विस्कंभक की समाप्ति किस अंक में होता है? किस अंक में होता है? चतुर्थ अंक में। किस अंक में? चतुर्थ अंक में। उसके बाद सोकर, जो शिष्य है सोया हुआ था और सोकर उठा है, और प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करता है। तो प्रवेश किसका होता है? सोकर उठा शिष्य। और कर्ण का प्रवेश होता है। कर्ण जी सोमतीर्थ गए थे बाहर मंदिर दर्शन करने, दर्शन करके फिर वापस लौटे हैं, तो उनका आश्रम में प्रवेश होता है। बोलो। शिष्यः वेलोपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासाद उपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशम निर्गत सावद अवलोकयामि कियद अवशिष्टम रजन्या इति। हाँ, जब शिष्य ना सोकर उठा और गुरुजी प्रवास से वापस लौटे हैं। कहाँ से लौटे हैं? प्रवास। हाँ, प्रवास है ना, जो अन्य देश में या दूसरे देश में जाए, तो वहां से जब वापस लौटे, और कौन है? काश्यप। कर्ण का ही नाम काश्यप है, ये ध्यान रखना। तो काश्यप वापस लौटे हैं और बेलोपलक्षणार्थम, मतलब क्या? बेला मतलब समय उपलक्षणार्थम, समय को जानने के लिए। आदिष्टो अस्मि, मुझे आदेश दिए। शिष्य को उठा, जब शिष्य उठा तो गुरुजी अंदर बैठे थे कुटिया में और अपने शिष्य को आदेश दिए, जाओ देख कर आओ समय क्या हो रहा है। उस समय तो ऐसा थे नहीं कि हमारे पास जैसे स्मार्टफोन है या घड़ी होती थी तुरंत टाइम देख ले ना। तो पहले वो ना सूर्योदय, सूर्यास्त, या ऐसे आपने देखा होगा जैसे गांव में दादी वगैरह होती हैं, तो आप उनसे पूछो, उनको भले वो देख ना पाए, घड़ी का उनको ज्ञान नहीं है, पर वो बता देंगे अभी 3 बज रहा होगा लाली, कह देते ना। तो उनको समय का मतलब जो समय हो रहा है, मतलब सायंकाल या सुबह, ये इनको देखकर, मतलब मौसम को देखकर वो समय का अनुमान लगा लेती हैं। ऐसा देखा है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि शिष्य से बोले, कौन बोला? गुरुजी। उसके गुरुजी बोले कि जाकर देख कर आओ समय कितना हो रहा है। तो बाहर निकला। प्रकाशम निर्गतस, प्रकाश हो गया। निर्गत माने निकल आया। प्रकाश मतलब मैं तो देख रहा हूँ प्रकाश निकल आया है, तो सुबह हो गई है। तावद अवलोकयामि, मैं देखता हूँ कितनी अभी रजन्या अवशिष्ट। रजन्या अवशिष्ट, रजन्या माने रात्रि। अभी प्रकाश को हल्का हल्का निकल रहा है और रात्रि कितनी बची है? जैसे सुबह का होता है 4-5 बजे, अब देखते हैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश भी आता है और थोड़ी थोड़ी रात्रि भी रहती है। तो रजन्या अवशिष्ट, रजनी ही रात्रि कितनी बची रहेगी, और मॉर्निंग हो गया, सुबह भी होगा, प्रातः काल भी हो गया। तो कितना देखो प्रकाश भी निकल आया, और ये देखना है कि कितनी रात्रि अभी रह गई है। तो आप कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, ऐसे कहते हो ना। थोड़ा थोड़ा क्या मतलब? इतना सा अंधेरा, मतलब हल्का हल्का अंधेरा होता है, कोई जा रहा है तो हम देख सकते हैं ना, ऐसी रात्रि। अब कहता है परिक्रम्य अवलोक्य च, बोलो परिक्रम्य अवलोक्य च हंत प्रभातम तथा ही। हाँ, घूमकर और देखकर। परिक्रम्य माने घूमकर, अवलोक्य माने देखकर। हाँ, हंत उसे खेद है। हंत प्रभातम, अरे प्रभात हो गया। प्रभात माने सुबह सुबह, अरे प्रभात हो गया, प्रातः काल हो गया। तथा ही, क्योंकि। अब प्रभात क्यों हो गया? प्रभात हो गया तो उसका क्योंकि कारण बता रहा है। आगे की श्लोक है, यह श्लोक वसंत तिलका छंद में है। किस छंद में है? वसंत तिलका। हाँ, पढ़ो। याति कतोस्त शिखरम प्रतिरोषधीनां, याति कतोस्त शिखरम प्रतिरोषधीनां,
मा विस्मृतो अरुण पुरः सर एक तो अर्क, मा विस्मृतो अरुण पुरः सर एक तो अर्क, तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्याम्, तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्याम्, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु मतलब ये संसार की ना अंतरदशा, आत्मदशांतरेषु अंतरदशा इसी प्रकार से नियमित की जाती है, इसी प्रकार से देखी जाती है, इसी प्रकार से संसार में दिखाई देता है संसार कैसा है। तो कहते हैं ना, यह जीवन सुख दुख का संगम है। सुना है ना, जीवन कैसा है? सुख दुख का संगम है। यह जीवन कैसा है? सुख दुख का संगम है। तो ये एक बात बता रहे हैं, याति कतोस्त शिखरम पति औषधीना। अस्त शिखरम मतलब डूब रहा है, जा रहा है। इसको अभी सामान्य अर्थ देखो, फिर इसको कोरिलेट करते हैं। याति एकतः क्या? औषधीनाम पति, ऐसे एकतः औषधीनाम पति अस्त शिखरम याति। एक तरफ क्या रहा है? एक और चंद्रमा अस्ताचल की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अस्ताचल मतलब डूब रहा है। हाँ, तो बताओ, कोई डूब रहा है तो दुख की बात है कि नहीं? हाँ, अस्ताचल की तरफ जा रहा है। एक नियम है, लेकिन इसको व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ना है। और आविष्कृतो क्षम्यतां, आविष्कृतो अरुण पुरः सर एकतः अर्कः। अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य। आविष्कृतः एकतः, एकतः अरुण पुरः सरः, सर अर्क आविष्कृतः। आविष्कृत माने उदय। जो अर्क है, सूर्य है, वह उदय हो रहा है। एक तरफ देखो, एक तरफ चंद्रमा अस्ताचल की तरफ जा रहा है और एक तरफ जो सूर्य है वह उदय हो रहा है। देखो, एक के लिए तो सुख है, एक तरफ से सूर्य जब उदित हो रहा है तो वो प्रसन्न हो रहा है, मैं तो आ रहा हूँ भाई दुनिया देखने, संसार अब देखता हूँ कौन क्या कितना पढ़ाई करता है, वो दुनिया देखने आ रहा है सूर्य। अब बेचारे चंद्रमा का बताओ, हम इतना बढ़िया सबको शीतलता प्रदान कर रहे थे, पूरी दुनिया देख रहे थे, प्रकृति देख रहे थे, अब हम जा रहे हैं। तो एक तरफ एक जा रहा है और एक आ रहा है, मतलब एक का दुख, एक को दुख हो रहा है और एक को खुशी मिल रही है। समय एक ही है, एक ही समय में देखो, एक मतलब जब रात्रि जाएगी तभी तो प्रातः आएगा या प्रातः हो जाएगा। जैसे अब मान लीजिए फिर रात्रि होगी तो फिर सूर्य भी तो जाता है, फिर चंद्रमा उदय होता है। तो कह रहे हैं तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनो दयाभ्याम। तेजो, यह इसको नीचे से लो, लोक, जो लोक में ना तेजो द्वयस्य, दो तेज, दो तेज कौन से हैं? चंद्रमा। हाँ, तेज दोनों में होता है, सूर्य में भी तेज होता है और चंद्रमा में भी। क्या हो रहा है? व्यसनो उदाभ्याम, व्यसन और उदय मतलब एक का क्या हो रहा है? एक अपने अस्त को जा रहा है, व्यसन माने अस्त, मतलब वह व्यसन ऐसे समझो वह डूब रहा है, उसकी दुर्गति को प्राप्त हो रहा है चंद्रमा, और उदय किसका हो रहा है? उदय सूर्य का। हाँ, उदाभ्याम मतलब उदित हो रहा है सूर्य, और व्यसन मतलब जो अस्त हो रहा है, कौन हो रहा है? चंद्रमा। तो एक ही साथ हो रहा है। इसी प्रकार ये दोनों तेज का एक साथ इस प्रकार से आत्म दशांतरेषु अपनी दशा में नियम्यते मानो नियंत्रित किए जा रहे हैं। अपनी अपनी दशा मतलब इनका अपना एक स्वाभाविक गुण है भाई, मतलब सूर्य का गुण ही है प्रकाश करना और चंद्रमा का गुण ही है शीतलता प्रदान करना, और चंद्रमा तभी आएगा जब सूर्य जाएगा, और चंद्रमा उसका समय है रात्रि में आना, और सूर्य का भी एक टाइम टेबल निर्धारित है, वह दिन में ही आएगा।
तो सब अपने क्या कभी सूर्य और चंद्रमा कभी संडे मनाते हैं? सूर्य कह दे आज यार बहुत थक गए हैं, 7 दिन तो प्रतिदिन निकले, 6 दिन 7 दिन, अब हम संडे को ना ऐसा करते हैं नहीं जाएंगे, जाने दो सबको सोने दो। अब मान लो सूर्य भगवान ना निकले तो हमें पता चलेगा एक दिन हुआ है? पता चलेगा? नहीं चलेगा। भले पता चला कि 10 बज जाए पर हमें लगेगा अभी तो रात्रि है। हाँ रात्रि है। तो हम लोग को ना घड़ी से नहीं जागते, सूर्य भगवान जगा देते हैं। पता चला आप घर में सो रहे, खिड़की में पर्दे लगे हैं और आप उठे नहीं तो आपकी मम्मी सबसे पहले क्या करती है? पर्दा ही हटाती है कि देख ले दिन हो गया है, कब तक सोएगी। तो मतलब ये लक्षण है कि दिन में आपको सोना नहीं है, ये स्वाभाविक गुण है। हाँ लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, एक निशाचर होते हैं, जैसे मतलब दिन में सोएंगे और रात्रि में जागेंगे। हाँ कुछ लोगों को देखा होगा, पूरे दिन क्लास में सिर्फ सोते रहेंगे और पता चला पूरी रात्रि मोबाइल चलाने के चक्कर में जागते रहेंगे। ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो यही ये बता रहे, इस श्लोक से हमें यह मतलब प्रतीत होता है कि जैसे सूर्य और चंद्रमा एक का उदय और एक का अस्त हो रहा है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। तो हमें घबराना नहीं है। जैसे वो होता है गाड़ी का पहिया होता है ना, वो तीली उसके ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसे जीवन में सुख दुख दोनों आता रहता है। तो कभी दुख आए तो बहुत परेशान नहीं होना है कि अरे अब मैं क्या करूं, अब तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। अरे चिंता मत करो, ये भी दिन बीत जाएंगे। सुना है ना, ये भी दिन बीत जाएंगे और एक दिन सुख ही सुख आएगा। और सुख आ जाए तो उसमें बहुत अहंकार नहीं करना है, बहुत घमंड नहीं करना है कि अब तो हमारे जैसा सुखी कोई है ही नहीं, दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं। चिंता मत करो, सुख के बाद आने वाला है दुख। सुख में सुमिरन सब करे, नहीं उल्टा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में करे तो दुख काहे को होए। यदि सुख में सुमिरन किया जाए तो दुख काहे का है? दुख में तो सभी याद करते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ लो। याति कतोस्त शिखरम प्रतिरोषधीना, कतोस्त शिखरम प्रतिरोषधीना, मा विस्कृतो अरुण पुरसर एक तो अर्का, अरुणा पुरसर एक दो अर्का, तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां, तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मा दशांतरेषु, लोको नियम्यत इवात्मा दशांतरेषु। मतलब एक और चंद्रमा अस्ताचल की तरफ जा रहा है, दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य क्या हो रहा है? उदित हो रहा है। तो यह संसार में ना दो तेज है, एक साथ अस्त और उदय को प्राप्त हो रहे हैं। मानो वह अपनी अपनी दशाओं को, अपनी दशा विशेषों से नियंत्रित हो रहे हैं। यहाँ पर देख लो कुछ जैसे है ना, आदिष्ट, आ उपसर्ग है जिस धातु त प्रत्यय, आदिष्ट। हंत एक हर्ष सूचक अव्यय है, या वैसे हर्ष सूचक अव्यय है, परंतु यहाँ पर ना आश्चर्य जो शिष्य है वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है, खेद के लिए प्रयुक्त हुआ है हंत पद। और एकतः इसमें तसिल प्रत्यय है, एक से प्लस तशे। आ जाइए अब चलते हैं। अपि च, बोलो अपि च, और भी। अब ये तो बता दिया, ये श्लोक किसने बोला था? यात्तिकतो शिखरम किसने बोला था? शिष्य ने। किसने बोला था? शिष्य ने बताया कि ऐसा ऐसा है। अब करें अपि च, और भी एक श्लोक और बोलेगा। हाँ पढ़ो। अंतर्हिते ससिनी शैव कुमुद्वती में, अंतर्हिते ससिनी शैव कुमुद्वती में, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, दृष्टिं न नंदयति संस्मरणीय शोभा, इष्ट प्रवास जनितान्यबला जनस्य,
इष्ट प्रवास जनितान्यबलाचनस्य दुःखानि नूनमतिमात्र शोधोत्साहानि दुःखानि नूनमतिमात्र शोधोत्साहानि दुःखानि नूनमतिमात्र शोधोत्साहानि दुःखानि नूनमतिमात्र शोधोत्साहानि। कह रहे अंतर्हिते ससनी शैव कुमुदवती में, यह ससनी, ससनी माने चंद्रमा, ससनी माने चंद्रमा, हाँ। अंतर्हिते, अंतर्हिते माने अस्त हो जाने पर, चंद्रमा अस्त पीछे पड़े ना, चंद्रमा अस्त हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, तो चंद्रमा, ये जब चंद्रमा ससनी अंतर्हिते जब अस्त हो जाता है तो सा एव वही कुमुदवती में, कुमुदवती मतलब चंद्रमा की प्रेमिका है कुमुदवती, वह कुमुदवती में मेरी दृष्टिम ला नंदयति, मेरी दृष्टि को, मेरी आंखों को अच्छी नहीं